हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें कराई है, और न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ या फिर आरबीआई में किसी पोस्ट के लिए या फिर किसी अन्य बैंक में, वहाँ पर जो बैंकिंग के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो सब भी आपके इसी कोर्स में कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स बार बार पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी से संबंधित, पॉवर्टी से संबंधित और अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, स्टॉक मार्केट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स और भी कई सारे कंसेप्ट्स, ये सब आपके इसी कोर्स में कवर हो जाएंगे। और इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका मटेरियल भी इसमें प्रोवाइड कराया गया है। तो इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है, और आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स फंड ऐप को इंस्टॉल करना है। वहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्स मिल जाएंगे, जो भी आप बाय करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इस बैंकिंग अवेयरनेस के अगर आप सैम्पल वीडियोस और पीडीएफ्स देखना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स, उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का कोर्स हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस में प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी लोकेटेड? ऑप्शंस हैं पेरिस फ्रांस, वियना ऑस्ट्रिया, लंदन यूनाइटेड किंगडम या फिर द हेग नीदरलैंड्स। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 21 फरवरी। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। और सबसे पहले आइडिया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाने का दिया गया था बांग्लादेश के द्वारा। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, डायरेक्ट इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है या फिर इसका थीम ना पूछकर ये पूछा गया था कि किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था, मतलब किस देश ने प्रपोज किया था कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बनाया जाना चाहिए, तो बांग्लादेश ने। 2025 में इस डे का थीम है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। वेयर वॉज द एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025 हेल्ड? एशिया आर्थिक संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, पुणे। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग ये इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की एक एनुअल फ्लैगशिप ट्रैक 1.5 डायलॉग है, जियो इकोनॉमिक से संबंधित। इसको को होस्ट किया जाता है पुणे इंटरनेशनल सेंटर के साथ मिलकर। ट्रैक 1.5 डायलॉग का मतलब यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इसमें रहते हैं और नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इसमें शामिल रहते हैं, जैसे फॉर्मर एम्बेसडर हो गए, फॉर्मर मिनिस्टर हो गए, इस तरह से। ये 9th एडिशन रहा इस एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का, ऑर्गेनाइज किया गया पुणे महाराष्ट्र में। इस डायलॉग का थीम रहा इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रिसर्जेंस इन एन एरा ऑफ फ्रेगमेंटेशन। व्हाट वाज द सेंट्रल थीम ऑफ द 3rd एडिशन ऑफ काशी तमिल संगमम? तीसरे काशी तमिल संगमम का केंद्रीय विषय या थीम क्या था?
ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है महर्षि अगस्त्यार। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स डॉक्टर एल मुरुगन। इन्होंने वाराणसी उत्तर प्रदेश में काशी तमिल संगमम का 3rd एडिशन इनोग्रेट किया है। ये जो काशी तमिल संगमम, इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो तमिलनाडु और काशी है, ठीक है, इनके बीच में काफ़ी पुराना रिश्ता है, दोनों ही कनेक्टेड हैं, चाहे आप रिलीजियस पर्पस से देखें, ट्रेडिशनल पर्पस से देखें, एंशियंट सीड्स ऑफ लर्निंग ये रह चुके हैं। और थीम रहेगा इस बार का जो काशी तमिल संगमम है, ये वाला जो एडिशन है 3rd, इसका थीम है महर्षि अगस्त्यार। काशी तमिल संगमम, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा। जो भी स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, फिलोसफर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, आर्टिशंस हैं, आर्टिस्ट हैं, और भी जो पीपल हैं दोनों ही जगह से, तमिलनाडु से और काशी से, ये दोनों साथ में आते हैं, अपने नॉलेज, कल्चर, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं। आईआईटी मद्रास और बीएचयू, ये दोनों ही इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज हैं। हु इनोग्रेटेड आदि महोत्सव 2025 एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। आदि महोत्सव 2025 ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ट्राइफेड का, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत। इसे इनोग्रेट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू द्वारा मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में। और दिस वाइब्रेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट्स इंडियाज रिच ट्राइबल हेरिटेज, कल्चर, आर्ट्स, क्राफ्ट्स, कुजीन एंड कॉमर्स। ये जो इनोग्रेट सेरेमनी है, यहाँ पर कई तरह की चीज़ें देखने के लिए, जैसे झारखंड का छाऊ डांस, कलबेलिया डांस राजस्थान से, गोरमारिया डांस छत्तीसगढ़ से, सिद्धि धमल डांस गुजरात से, अंगीकेर डांस राजस्थान से। ये इसलिए ऐड किया है मैंने क्योंकि एसएससी ऐसे एग्जाम में, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम में यहाँ से स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन बन जाता है। Which platforms of the Indian Navy are participating in the International Fleet Review 2025 in Indonesia? इंडोनेशिया में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 में भारतीय नौसेना के कौन से प्लेटफॉर्म भाग ले रहे हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है INS शार्दुल एंड P8I एयरक्राफ्ट। इंडियन नेवी प्लेटफॉर्म्स INS शार्दुल और लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्विलेंस P8I एयरक्राफ्ट, ये दोनों ही बाली इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस दौरान जो इंडियन नेवी है, ये अलग अलग तरह के हाई लेवल इंगेजमेंट्स, जिसमें इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी सिंपोजियम है, इसमें भी पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा, अब इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के बाद INS शार्दुल और P8I ये दोनों ही एक्सरसाइज कोमोडो में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि एक मल्टीलैटरल नवल एक्सरसाइज है। और इससे पहले हमने देखा था कि INS मुंबई और P8I एयरक्राफ्ट लापेरोस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए थे इंडोनेशिया में जनवरी 2025 में। वेयर वॉज भारत टेक्स 2025 हेल्ड? भारत टेक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली। तो भारत टेक्स 2025 जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है, ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है। और गवर्नमेंट का जो एक प्रोग्राम है, जैसे एक नारा कह सकते हैं, फार्म टू फाइबर फैब्रिक फैशन फॉरेन मार्केट, इस विज़न के लिए इस फेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको जानना चाहिए कि भारत 6 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल्स का ग्लोबली, और 2023-24 में जो टोटल एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से हुआ है सामान, उसमें 8.21% टेक्सटाइल्स रहा है। ग्लोबल ट्रेड में जो टेक्सटाइल सेक्टर है, इसका 4.5% शेयर है। और हमारे यहाँ से जो ज़्यादा एक्सपोर्ट जाता है यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन में जाता है, टोटल एक्सपोर्ट का 47%। इंडिया का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है, ऑलरेडी 3 लाख करोड़ रुपीज़ को क्रॉस कर चुका है, और 2030 तक में से 9 लाख करोड़ रुपए पहुँचाना चाहते हैं। वेयर वॉज द सेकेंड ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? दूसरा ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है उदयपुर। तो सेकेंड ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 ये उदयपुर राजस्थान में हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा इंडिया एट 2047 अ वाटर सिक्योर नेशन। 5 की एरियाज पर ये जो कॉन्फ्रेंस है
ये फोकस रही है वाटर सिक्योरिटी, वाटर यूज एफिशिएंसी, गवर्नेंस, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड वाटर क्वालिटी। हु इज़ द न्यू एम्बेसडर ऑफ नेपाल टू इंडिया? भारत में नेपाल के नए राजदूत कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी है शंकर प्रसाद शर्मा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने, इन्होंने 5 देशों के, कंबोडिया, मालदीव, सोमालिया, क्यूबा और नेपाल, इनके जो एम्बेसडर्स हैं या हाई कमिश्नर्स हैं, उनके परिचय पत्र एक्सेप्ट किए हैं राष्ट्रपति भवन में। देख लेते हैं कौन कौन है। बैंक में एक बार इस तरह का एग्जाम पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। रथ मैनी, ये एम्बेसडर है कंबोडिया के, भारत में अपॉइंट हुए हैं। एसद अजीमा, हाई कमिश्नर ऑफ रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। डॉक्टर अब्दुल्लाही मोहम्मद ओलोवा, ये एम्बेसडर है सोमालिया के, भारत में। जुआन कार्लोस मार्सन ओगेरेला, ये रिपब्लिक ऑफ क्यूबा के एम्बेसडर बनाए गए हैं। डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा नेपाल के एम्बेसडर बनाए गए हैं भारत में। इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल ट्रायल शिपमेंट ऑफ पोमीग्रेनेट वाया सी रूट वॉज सेंड बाय अपेडा टू विच कंट्री? अपेडा द्वारा समुद्र के रास्ते अनार की भारतीय पहली वाणिज्यिक परीक्षण शिपमेंट किस देश को भेजी गई? सही आंसर ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे अपेडा हम बोलते हैं, इसने एग्रो स्टार और KB एक्सपोर्ट्स के साथ मिलकर इंडिया की फर्स्ट एवर कमर्शियल ट्रायल शिपमेंट्स ऑफ संगोला एंड भागवा पोमीग्रेनेट्स, ये अनार की वेराइटी है, इन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजा है, वो भी समुद्र के रास्ते। अपेडा आप सभी जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट्स और एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है। एक और न्यूज़ है अपेडा से संबंधित, इसने बायोफेस्ट 2025 जो कि नुरेमबर्ग जर्मनी में हुआ है, यहाँ पर भी पार्टिसिपेट किया है। What was the net profit reported by BSNL for October to December quarter of fiscal 2024-25? यानी कि फिजिकल 25 के थर्ड क्वार्टर में BSNL का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना रिपोर्ट किया गया है? वित्त वर्ष 2024-25 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए BSNL द्वारा रिपोर्ट किया गया शुद्ध लाभ कितना रहा? सही आंसर ऑप्शन सी है 262 करोड़ रुपए। देखिए, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसने अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स अपने अनाउंस कर दिए हैं फिजिकल 2024-25 के लिए। नेट प्रॉफिट रहा है 262 करोड़ रुपए का और 17 साल बाद प्रॉफिटेबल हुआ है BSNL। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं 2007 के बाद से पहली बार प्रॉफिटेबल हुआ है। लास्ट टाइम 2007 में प्रॉफिटेबल हुआ था। BSNL के जो सब्सक्राइबर्स हैं ये भी 9 करोड़ पहुंच चुके हैं दिसंबर में। जून में 8.4 करोड़ थे। PNB MetLife India Insurance Company Limited has recently partnered with which company? माफ़ कीजिएगा, PNB MetLife India Insurance Company Limited ने हाल ही में किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ट्रू होम फाइनेंस। PNB MetLife India Insurance Company Limited या PNB MetLife, इन्होंने एक पार्टनरशिप की है ट्रू होम फाइनेंस के साथ, जिसका पहले नाम श्री राम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड था। और इसके जरिए जो ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है PNB MetLife का, ये ट्रू होम फाइनेंस के जो होम लोन कस्टमर्स हैं उनको ऑफर किया जाएगा। तो 165 ट्रू होम फाइनेंस ब्रांचेस अक्रॉस 17 स्टेट्स में ये ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस सोल्यूशन ऑफर किया जाएगा ट्रू होम फाइनेंस द्वारा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड नोदी बंधन स्कीम? किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपने स्टेट बजट में 500 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं घाटल मास्टर प्लान प्रोजेक्ट के लिए। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम भी अनाउंस की है नोदी बंधन, जिसका मकसद रहेगा जो रिवर्स हैं, वेटलैंड्स हैं, उनको इंटरकनेक्ट करना। जहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, बाढ़ की समस्या है, तो उनको एक नया रास्ता देना, उनको इंटरकनेक्ट करना। वेयर वॉज द सेकेंड एम्स ऑन्कोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 हेल्ड? दूसरा एम्स ऑन्कोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है एम्स झज्जर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जगत प्रकाश नड्डा, इन्होंने नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ एम्स झज्जर कैंपस हरियाणा में सेकंड एम्स ऑन्कोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 को इनोग्रेट किया है। इस कॉन्क्लेव का थीम रहा डिस्कस प्रैक्टिस एंड रिसर्च एवेन्यूज इन ब्रेस्ट कैंसर। तो वो कैंसर से संबंधित यहाँ पर नॉलेज शेयर की गई है, इनोवेशन जो हुए हैं कैंसर के फील्ड में उनको शेयर किया गया है। ऑन्कोलॉजी मतलब जो
कैंसर का डिपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। एक मिनट। व्हाट इज रूटेज? रिसेंटली लॉन्च्ड बाय प्रोफेसर अजय सूद, द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक मिनट। तो हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय सूद द्वारा लॉन्च किया गया रूटेज क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, रूरल टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, माफ़ कीजिएगा, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप है ना। ऑप्शन ए सही है, यहाँ पर गलती से सी लिखा गया है। ऑप्शन ए रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, इसको मैं सही कर दूँ पीडीएफ में। रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप स्मार्ट विलेज सेंटर, इसे लॉन्च किया गया है मंडोरा विलेज, सोनीपत, हरियाणा में। और रूरल एरियाज़ को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया प्रोफेसर अजय सूद द्वारा, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो ये जो यूनिक सेंटर है इसको ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया गया है। इसका मकसद क्या है? जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, उनको रूरल एरियाज़ में भी उनको स्प्रेड किया जाए, जो रूरल नीड्स हैं उनका समाधान किया जाए टेक्नोलॉजीज़ के जरिए। तो इस तरह का ये सेंटर बनाया गया है। अंटिल व्हेन हैज़ द पीएम आशा स्कीम बीन अप्रूव्ड? पीएम आशा योजना को कब तक मंजूरी मिल गई है? सही आंसर ऑप्शन ए है 2025-26। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा स्कीम जिसे कहते हैं, ये कंटिन्यू रहेगी 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल तक 2025-26 तक। और पीएम आशा स्कीम में क्या होता है? देखिए पहले तो ये जान लीजिए, जो प्रधानमंत्री तीसरे पैराग्राफ पर देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर फार्मर इनकम प्रोटेक्शन स्कीम या प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा कहते हैं, इसे लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सितंबर 2018 में। और इसमें प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम और प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, ये तीनों ही इंक्लूड रहती हैं। तो इसका मकसद क्या होता है? जो फार्मर्स हैं वो अपनी फसल को रजिस्टर करा सकते हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जैसे नाफेड हो गई, एफसीआई हो गई, ठीक है, यहाँ पर अपनी फसल को रजिस्टर करा सकते हैं। जब उनकी फसल हो जाती है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब ऐसा क्वालिटी मतलब ठीक है, ऐसा नहीं कि सड़ गई है फसल, ख़राब फसल है वो आप दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसको एमएसपी पर ख़रीद लेती है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर गवर्नमेंट ख़रीद लेती है इन एजेंसीज़ के जरिए। तो उन्हें किसी एक्सटर्नल जो जैसे कोई मंडी वगैरह में ऐसे अलग से बेचने की ज़रूरत नहीं है एमएसपी से नीचे, ठीक है, तो वहाँ पर उन्हें घाटा होता है, तो सरकार उन्हें ख़रीद लेती है इन एजेंसीज़ के जरिए, बस इन्हें अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। तो उसी संबंधित ये स्कीम है। द सोइल हेल्थ कार्ड कंटेन्स स्टेटस ऑफ द सोइल विद रिस्पेक्ट टू हाउ मेनी पैरामीटर्स? मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कितने मापदंडों के संबंध में मिट्टी की स्थिति बताई जाती है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 12। देखिए जो सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान में, और इसे पूरा एक डेकेड हो गया है, यानी कि एक दशक हो गया है लॉन्च किए हुए। और इसके बारे में अगर हम देखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इस सोइल हेल्थ कार्ड से ना, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है, क्या उनके सोइल की जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है उसके बारे में, और किस तरह का मतलब किस चीज़ की डोज उनकी मृदा को चाहिए ये बताते हैं, ताकि उनकी सोइल हेल्थ अच्छी हो सके। इसमें जो है 12 पैरामीटर्स होते हैं, मतलब उनका स्टेटस बताया जाता है, जैसे NPKs, ठीक है, जैसे सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस, सल्फर, मैक्रो न्यूट्रेंट्स इन्हें कहते हैं, ऐसे ZNF, PCU, MnBO, ठीक है, जिंक और आयरन हो गया, कॉपर, मैग्नीज, ये माइक्रो न्यूट्रेंट्स कहलाते हैं। pH एसिडिटी है या फिर बेसिसिटी है, मृदा का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ऑर्गेनिक कार्बन, इन सभी पैरामीटर्स को चेक करते हैं और बताया जाता है कि किसकी मात्रा कम है या कौन बैलेंस है। साथ ही इसमें फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन भी बताया जाता है कि किस तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। सोयल सैंपल्स ले जाते हैं एक साल में 2 बार, एक तो रबी और खरीफ फसल को हार्वेस्ट करने के बाद, ठीक है, 2 बार, एक बार रबी की हार्वेस्ट की उसके बाद, फिर एक बार खरीफ की क्रॉप जब हार्वेस्ट कर ली उसके बाद ले जाता है। मतलब जब कोई स्टैंडिंग क्रॉप ना हो फील्ड में, आपकी कोई फसल खड़ी ना हो, प्लेन हो फील्ड, तब सैंपल लिया जाता है। सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम को मर्ज कर दिया गया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं।
When did the South Africa join the BRICS? December 24, 2010. What was the theme for Aero India 2025? The runaway to a billion opportunities. Which countries secure top 3 positions on Corruption Perception Index 2024? Denmark, Finland and Singapore. The UK India Young Professionals Scheme offers 3,000 spots for Indians aged 18 to 13 years to live, study and work in the UK. When did the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation come into existence under the Finance Ministry? आंसर इस जुलाई 15, 1978। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के 7 क्वेश्चंस देख लेते हैं। वेयर वाज द 4th इंडिया EU अर्बन फोरम हेल्ड? हुई शेख तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल थानी, ये भारत के दौरे पर थे हाल ही में। 1 February 18, 2025 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मार्क्ड इट्स विच एनिवर्सरी? इन यूनियन बजट 2025-26 द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड हाउ मच crore, yeah, how many crore for nuclear energy mission? The union government aims to develop at least 5 indigenously designed and operational small modular reactors by which year? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।